आइए हम अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने करें। आज अभी समाचार मिला कि दिवसों के बाद दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर हुआ। ये भी अति रोचक मामला क्यों। अब क्या है, यहाँ पर प्रदूषण को तो है ना राष्ट्रीय संस्कृति माना जा रहा है, जो भी है। और छोटे शहर से लेकर दिल्ली तक प्रदूषण की चपेट में है। सांस लेना बड़ी दिक्कत है। जो भी है अब होगा ही। ठीक है, अब क्या किया जाए। कोई भी सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। और प्रदूषण बोर्ड ने भी अब है ना एक्यूआई का नापना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये तो होता ही रहेगा, और इसके लिए किसानों को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि वास्तव में किसान बहुत कम दोषी हैं और अन्य बातें अधिक दोषी है। ठीक है, अब जो भी हो गया ये हो गया। अब आइए हम बिहार चुनाव की बात करते हैं। बिहार चुनाव को लेकर अब सारे सस्पेंस, अफवाहबाजी सब खत्म हो गई। इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को सीएम प्रत्याशी घोषित कर दिया। फिर पत्रकार वार्ता के ली गई। पत्रकार वार्ता में सभी सहयोगी मौजूद थे और सबने एक मत से नीतीश कुमार को पटखनी देने के लिए या जो खेला था ना उसका पटाक्षेप हो गया, और तेजस्वी को इंडिया गठबंधन ने सीएम का प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस घोषणा से एनडीए में बड़ा हड़कंप मचा। एनडीए ने अभी कोई घोषणा नहीं की कि किसके नेतृत्व का होगा, कौन सीएम बनेगा, क्या नाटक होंगे, कुछ भी नहीं है। और जैसे ही तेजस्वी के सीएम पद की घोषणा की गई तो भाजपा और जदयू के अनेक नेता राजद और कांग्रेस में शरीक हो गए। इससे भी एनडीए में खलबली मची। जो भी हुआ वो अब क्या कर सकते। जो एनडीए सम्राट चौधरी को जो सीएम का कैंडिडेट घोषित कर रही थी या उसके पक्ष में थी, उनका नामांकन ही रद्द हो गया। और वह बहुत बौखला है। उनका फर्जी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी मिला, गलत तो मिला। ठीक है, जो भी हो गया ये भी सब सारा हो गया। मगर इतना ही नहीं हुआ, इसके अलावा भी और घटनाएं हुई है। मतदाताओं को खरीदने के लिए अनेक प्रकार के नाटक इस एनडीए ने किए। और हुआ यह कि जो सामग्री बांटने के लिए एक बैग बनाया गया। बैग में सामग्रियां रखी गई। यहाँ तक कि सामग्री में साड़ियाँ थी, जेवरात भी थे, शराब भी थी, गांजा और चरस भी थे, सब कुछ था। बांटे जा रहे थे तो विपक्षियों ने पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा तो चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया। आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग को तो अपनी अब निष्पक्षता बतानी पड़ेगी, क्योंकि सरेआम पकड़ लिए गए। तो लगभग 71 करोड़ रुपए की सामग्री चुनाव आयोग ने जब्त की। अब जब सामग्री जब्त हो गई तो कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब ये किसके नेतृत्व में बट रही थी, ये भी मामला अति रोचक है। और ये सारा खेल भाजपाई चेहरों का खेल। अब जब यह इस प्रकार का कांड पकड़ा गया तो अब यहाँ सवाल उठता है कि आचार संहिता का उल्लंघन करना प्रजातंत्र की हत्या जैसा है। तो क्यों नहीं चुनाव आयोग भाजपा का राष्ट्रीय राजनीतिक पंजीयन रद्द करने की प्रक्रिया अपना रही है? क्यों नहीं अपना रही है? तुरंत अपना लेना चाहिए। सरेआम पकड़ा गया 71 करोड़ का माल, और भी बहुत सारा माल पकड़ाया जा रहा है, नकदी पकड़ाई जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। चलिए ठीक है, ये भी जो होना था
अब वो हो गया। अब यहाँ पर मोदी जी चुनाव की रैलियां करने वाले थे, उनकी 6 रैलियां प्रस्तावित थी। अब जब जनता का विरोध देखा ना तो मोदी जी अपनी रैलियां स्थगित कर रही कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ अपमान हो जाए, काले झंडे बता दिए जाए, जनता उनकी सभा में ही नहीं आए, सभा में ही हुड़दंग हो जाए। इससे बेचैन है मोदी और वे अपनी रैलियां रद्द कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये भी एक अति रोचक समाचार है बिहार चुनाव का। और अभी तो सबसे बड़ा एक पेज बिहार चुनाव में यह फंसा हुआ है कि बिहार चुनाव में मतदान कौन सी सूची से होगा। चुनाव आयोग द्वारा जो नई मतदाता सूची बनाई गई है ना, उसमें तो बहुत सारे पेज फंसे हुए हैं, बहुत सारे घोटाले हैं, सारे घोटाले उजागर हो गए हैं। और ये मामला चुनाव वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई में है। अब 4 नवंबर को उसकी सुनवाई है। अरे मतदान के ठीक 2, 3, 4 दिन पहले आप सुनवाई करो, ये क्या नाटक हो रहा है। अब तो इसके लिए भी है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश पर भी थोड़ा आक्षेप लग रहा। कहा जा रहा कि सब आपको सब साक्ष्य मिल गए, ये मिल गए, तो आपको निर्णय देने में दिक्कत क्या थी। परंतु फिर भी उन्होंने चुनाव आयोग को समय देकर अब अगली सुनवाई 4 नवंबर को रखी है। तो कर लो भाई, जो आपकी मर्जी है। अब सीजेआई ने एक बहुत अच्छे जो न्यायिक क्रांति का जो शंखनाद किया, जो उसका दीप प्रज्वलित किया ना, तो उसका असर भी अब तो देखने को मिलेगा। सूर्यकांत जी भविष्य के 2 साल के लिए सीजेआई होने वाले थे, किंतु अब उनकी जो न्यायिक प्रक्रिया वो और अन्य देखते हुए उनकी वरीयता पर भी संकट आ गया। अब यहाँ पर होगा कि जब सीजेआई की जब ये गवाई जी सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो फिर सीजेआई कौन होगा। अब तो जो नई न्यायिक क्रांति के तहत जो भी न्यायाधीश अच्छे निर्णय देता है, निष्पक्षता के साथ देता के जनता में विश्वास होता है उसके निर्णय के प्रति, वो ही सीजेआई होगा। तो इसके लिए एक महिला न्यायमूर्ति नागरत्ना जी है, वह निष्कलंक रही है और कठोर से कठोर निर्णय देती रही है। और न्यायिक निर्णय के साथ साथ वह नैतिकता की भी शिक्षा देती रही है, नैतिकता का भी पाठ पढ़ा रही है। तो इसके लिए अब यहाँ पर जो अगला सीजेआई है ना, सूर्यकांत जी नहीं होंगे, अब तो नागरत्ना जी सीजेआई बनेगी। एक महिला भी है, महिला न्यायमूर्ति है, अच्छे निर्णय देती है, न्याय प्रक्रिया में उनका कोई हानि नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार कोई महिला न्यायमूर्ति सीजेआई के पद पर आसीन होगी। यह होना ही है, ऐसा होगा ही और होना भी चाहिए, यह जनता की राय है। अब जब नागरत्ना जी का नाम सामने आते से ही है ना, यह नाजी और कोकड़ी गैंग में बड़ी बौखलाहट हो गई। और जो न्यायमूर्ति जो ये इसके गुजराती गैंग के, नाजी गैंग के और मनोवादी गैंग के पक्षधर थे ना, उनमें भी बेचैनी हो गई। कह रहे अब तो ये मामला बड़ा उलट पुलट हो जाएगा, अब तो हर न्यायाधीश के निर्णयों की समीक्षा होगी, रिकॉर्ड रखा जाएगा। और अब तो जनता भी रिकॉर्ड रखेगी, जनता भी समीक्षा करेगी न्यायाधीशों के निर्णय की कि उन्होंने कितना निष्पक्ष न्याय दिया है, पक्षपातपूर्ण न्याय दिया है। मामला अति रोचक हो गया। क्या अब ठीक है, जो भी हो गया है ना, अब इसका भी परिणाम सामने आएगा। अब यहाँ पर घोटाले 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 तो घोटाले हो ही रहे। भारत का नाम ही घोटाला इंडिया रख दिया गया। और रायपुर ने एक शराब कारोबारी और महादेव पे उसमें जब सारा मामला उजागर हुआ ना, तो 28,000 करोड़ का घोटाले का मामला उजागर हुआ। ईडी ने उसने सर्वे किया। अब देखते हैं इसका क्या परिणाम आएगा, किस प्रकार की बातें होगी, कैसे क्या होगा। चलिए अब यहाँ पर आइए, हम आते हैं देश का जलवायु बड़ा प्रभावित हुआ। देश में तूफान तो आ ही रहे हैं, कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो रही है, पर्वतों पर बर्फबारी होने लगी है, ठंड भी चमकेगी और कोहरे का भी आतंक फैलेगा। अब कोहरे की समस्या भी आएगी, बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और 28
अक्टूबर तक अनेक राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी भी दी गई है, तूफान भी आएंगे, सब कुछ होगा। अब यहाँ पर एक बात और हो गई है कि भूकंप की भी श्रृंखला चलने लगी। कहीं ना कहीं भूकंप के झटके लगते ही लगते नजर आ रहे। तो अब ये सारे जो प्राकृतिक घटनाओं को देखते हुए भारत में बड़ी सतर्कता की जरूरत है। और फिर हम जो भारतीय हैं ना, प्रकृति के साथ जो अन्याय कर रहे हैं उसका श्रृंगार करने के बजाय उसका संहार कर रहे हैं। और जो हम प्रकृति को दे रहे हैं ना, प्रकृति हमें वही वापस लौटा रही है। तो अब ये तो गलती हमारी ही है, दोषी हम सभी हैं। अब इसके आगे और आगे की बात करते हैं। तो जो यहाँ पर मथुरा में बड़ा नाटक हुआ वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर का जब खजाना खुला तो उसमें खजाने में तो अथाह माल होना था, पर वहाँ कुछ मिला ही नहीं। कहाँ गया माल, कौन ले गया? 54 साल बाद खजाना खुला है तो उसमें तो बहुत कुछ होना था ना, वहाँ नहीं हुआ। जब पहला बार खोला गया तो कुछ सांप के बच्चे और वो वहाँ पर दिखे, और फिर दूसरे दिन जब खोला गया तो वहाँ पर कुछ बर्तन मिले और एक सोने की राजमहली जो भगवान के विशेष समारोह के समय रखी जाती थी। तो आखिरकार अब यहाँ हो गया कि आखिरकार उस मंदिर में, बांके बिहारी मंदिर का खजाना किसने लूटा, कौन ले गया, किसने चोरी की, ये भी बड़ी खुफिया जांच की आवश्यकता है। भक्तों में बड़ा आक्रोश है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये कैसे क्या हुआ, इसकी भी जांच होना चाहिए। अब यहाँ पर संघ के खिलाफ भी है ना, बहुत देश भर में वातावरण बन चुका है। संघ की भी जांच होगी। अब जांच कौन करेगा? तो यहाँ पर अब जनता ने निर्णय लिया कि जनता ही संघ का ऑडिट करेगी। उसके बाद में खरबों अरबों की संपत्ति, चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, कैसे आई, इसकी भी जांच होगी। ये भी मामला अति रोचक हो गया। अब यहाँ पर संघ में बड़ी बेचैनी हो गई। मोहन भागवत जी भी खुद बेचैन है कि आखिरकार हिसाब कैसे देंगे। और जो भाजपा शासित राज्यों ने संघ को कितना धन दिया है, कितनी जमीनें दी, इसका भी खुलासा होगा। और संघ को विदेशों से कितना माल मिला, इसकी भी जांच होगी। ये भी मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा। अब यहाँ पर कश्मीर के में भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले में न्यायालय में जाने का घोषणा की। जाना चाहिए न्यायालय में, और न्यायालय को भी तत्काल निर्णय ले लेना चाहिए। सुप्रीम जांच करके जब सरकार ने घोषणा की कि हाँ हम कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, तो उसमें विलम्ब क्यों हो रहा है? अरे तो तुरंत दे दीजिए ना पूर्ण राज्य का दर्जा, आप क्यों ना दिक्कत डालते? आपकी इच्छा ही नहीं है कि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएं। ठीक है, जो आपने किया सही किया। अब सोनम वांगचुक मामले में भी सरकार बिल्कुल नीचे देख रही है, घुटने पर है सरकार, उससे जवाब देते नहीं बन रही है। अब सुप्रीम कोर्ट आगे क्या निर्णय देगा, ये भी मामला बड़ा विचित्र हुआ। अब यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, उनके खिलाफ भी जनता में आक्रोश है। जनता स्पष्ट कह रही है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अपना राजधर्म, राष्ट्र धर्म, संवैधानिक धर्म, न्यायिक धर्म और सनातन धर्म का निर्वहन नहीं किया, और वह इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी रही। इससे भी जनता में आक्रोश है। और जनता तो स्पष्ट कर रही है कि हमने जो सुझाव दिए, जनता ने जो सुझाव दिए, उनको राष्ट्रपति जी को मूर्त रूप देना चाहिए, किंतु उन्होंने नहीं दिया। दे देना चाहिए था ना मूर्त रूप। आपातकाल की घोषणा कर देती, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देती, तो क्या दिक्कत थी? सेना को राष्ट्र का संचालन का दायित्व देती थी, सीडीएस को केयर टेकर पीएम बना देती, क्या दिक्कत थी? और जो सीजे गवई जी हैं, उनको
केयर टेकर पीएम का, न्यायिक एवं विधि सलाहकार बना देती, बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है कि क्या बिहार का चुनाव वैध माना जाएगा? मामला अति रोचक है, विस्फोटक मामला हो चुका है। अब 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा SIR की और नई मतदाता सूची को लेकर। तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगी? SIR की जांच का तो पूरा मामला सब साक्ष्य सामने है, तो वो तो रद्द होना चाहिए। नई मतदाता सूची, तो आखिर जब नई मतदाता सूची रद्द हो जाएगी तो चुनाव कौन सी मतदाता सूची से होगा? वही पुरानी मतदाता सूची से ही मतदान कराना पड़ेगा। मामला अति रोचक और पेच फंस गया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है और चुनाव आयोग कौन सा निर्णय देती। और चुनाव आयोग तो है ना, ये भाजपा आयोग है और ये चुनाव आयोग हो गया। उसमें इतनी दम गुर्दे नहीं है कि वो कठोर से कठोर कार्रवाई कर सके। और वो तो फिर इस गुजराती गैंग का बंधुआ मजदूर है ना, ज्ञानेश गुप्ता। जनता कह रही कि ज्ञानेश गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार करो। और एक बड़ा कर्नाटक से बहुत बड़ा नाटक उजागर हुआ कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी के माध्यम से 6 से 7 हजार मतदाताओं को की धोखाधड़ी की गई और एक धोखाधड़ी की कीमत 80 रुपये रखी गई। इस प्रकार लाखों रुपया उस सॉफ्टवेयर कंपनी को दिया गया जिसने यह घोटाला किया था। बहुत स्पष्ट हो गया अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। और अब हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति तो बेहद खराब है। आइए मैं एक जनरल सूचना दे दूँ कि अभी जब मैं समाचारों की समीक्षा कर रहा था ना, तो उज्जैन जिले में कैंसर तेजी से फैल रहा है और लगभग 7,000 कैंसर के मरीज मात्र उज्जैन जिले में विद्यमान हैं। उनके प्रति भी एक बड़ी गंभीर संवेदना के साथ उनकी सेवा करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और आखिरकार ये कैंसर फैल क्यों रहा है, इसके कारणों की भी जांच होना चाहिए। अब कब होगी जांच, क्या होगी, कैसे होगी, कुछ कह नहीं सकते। और अभी तो हमारे उज्जैन में है ना, घोषणाओं की खूब वर्षा हो रही है। इतनी वर्षा हो रही है कि हद से ज़्यादा पूरा शहर घोषणाओं की बाढ़ में डूब गया। अब ये घोषणाओं का बाढ़ का पानी कब उतरेगा और कब उज्जैन की छवि हमारे सामने आएगी, ये भी बड़ी विचित्र है। आज के अति रोचक समारोह में इतना कि आपको हम आज के रोचक समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। और अभी तो 500 रुपये के नोट पर भी संकट घेरा गया है और इतना संकट घेरा गया है कि हद से ज़्यादा 500 के नोट जितने जारी हुए ना, उसमें से 37% तो नकली नोट बाजार में चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आखिर क्या होगा? 500 का नोटबंदी होगी क्या, या 500 के नोट चलन से बाहर किए जाएंगे? इसकी जल्दी से जल्दी घोषणा कर दीजिए। मगर आप जब घोषणा करेंगे ना, तो वह पहले जैसी 1000 ने 2000 के नोटों जैसी घोषणा नहीं होगी। अब आप सबसे पहले 500 के नोटों को नोट धारक हैं उनको स्पष्ट निर्देश दीजिए कि वे 500 के नोट सभी बैंकों में जमा करें, तत्काल बैंकों में जमा करें। और सारे जब नोट इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद में 500 के नए नोट छापे जाएं। और जो भी रिकॉर्ड जमा कराएगा ना, कोई भी व्यक्ति है, मान लो वो 500 के नोट के 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख, 60 लाख जमा कराता है, तो उसका सारा विवरण वेबसाइट पे डाला जाना चाहिए, संपूर्ण विवरण डाला जाना चाहिए। जब नई कोई मुद्रा आएगी 500 की, तो जो वापसी उसको देने में बड़ी सुविधा हो सकती है, परंतु सरकार ऐसा करेगी नहीं। वो तो काले धन को